परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या में विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में देश के सुदूरवर्ती नगरों से प्रतिदिन दर्शनार्थी यात्री पधारते हैं और अयोध्या की यात्रा करके महान पुण्य का संचय करते हैं। आज पूज्य माता जी भगवान सुमतिनाथ के जन्म स्थल के टोंक पर संग सहित पधारी हैं। उनके पावन सानिध्य में भगवान सुमतिनाथ का अभिषेक होने जा रहा है। यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक हुआ और ये बहुत ही प्राचीन स्थल कहलाता है। अयोध्या का सबसे प्राचीन जैन तीर्थ कटरा मंदिर ही रहा है, जहाँ सन 1952 में आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के द्वारा भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं और यहीं पर समस्त कार्यक्रम संपन्न हुआ करते थे। सन 1963 के बाद रायगंज परिसर में भगवान ऋषभदेव की बड़ी मूर्ति विराजमान होने के बाद तीर्थयात्रियों का आवागमन उस तीर्थ पर होने लगा। इस प्रकार से पूरे अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव के साथ साथ अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान के जन्म स्थल के टोंकों पर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है और उसके साथ साथ इस तीर्थ के निकट ही रौनाही रतनपुरी तीर्थ है, जो भगवान धर्मनाथ के गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र स्थल है। वह भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत प्राचीन काल से संचालित होता आया है। आप सबके लिए विशेष प्रेरणा है। आने वाले माघ मास की त्रयोदशी 2025 को आ रहा है भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक। उस दिन पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक विशेष प्रभावना के साथ मनाया जाएगा, जैसे पिछले वर्षों में भी मनाया जाता रहा है। 10 फरवरी 2025 की तारीख ध्यान रखना, माघ शुक्ला त्रयोदशी, और अयोध्या से केवल 28 किलोमीटर दूर रतनपुरी तीर्थ है, जहाँ भगवान धर्मनाथ के चार कल्याणक हुए। वहाँ पर पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ अपना पावन सानिध्य प्रदान करने वाली हैं और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत ही चूँकि इस तीर्थ का संचालन प्राचीन काल से चलता आया है, इस बार भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा और आप सब लोग भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक स्थल से विशेष रथ यात्रा आदि का कार्यक्रम देखेंगे। तो अब अयोध्या के अंदर भगवान सुमतिनाथ का जन्मस्थल का मंदिर, यहाँ प्राचीन चरण भी विराजमान हैं। सबके दर्शन करके पूज्य माता जी इस नवीन मंदिर में पधारी हैं, जहाँ सन 2019 में भगवान सुमतिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान की गई। तो इनका मंगल अभिषेक पूज्य माता जी के सानिध्य में हो रहा है। आप सबको भी उसका दर्शन पारस चैनल और गूगल मीट पर आदिनाथ चैनल के माध्यम से हो रहा है। सभी लोग ध्यान रखें, यह आदिनाथ चैनल गूगल मीट पर चलता है और इससे सायंकाल में आरती के समय भी भक्तगण जुड़ते हैं। आप एक दूसरे को बता करके, और जो लिंक भेजती हैं ब्रह्मचारिणी दीदी, उस लिंक से जुड़ जाइए, अथवा आपको उसका आईडी भी मीटिंग का आईडी भी भेजा जाता है, उससे जुड़ जाइएगा। तो अब अभिषेक शुरू करें। जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय।
दूरावनम्रसुरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्नकिरणच्छविदूसराङ्घ्रिं प्रस्वेदितापमलमुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्त्या जलयजनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन नमस्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाजनेन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दूध से दुग्धाभिषेक करेंगी। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात में ससामी सुप्रवाही क्षीरजिनाश चितरैरविषञ्चमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाजनेन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। सुगंधित जल ले लें। सर्वसधि भी है क्या? है सर्वसधि भी है। सुगंधित जल लीजिए। द्रव्यैरनल्पघनसार चतु समाढैरामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं परम पवित्रतर सुगंधित जलेन श्री सुमतिनाथ जन्मभिषेच्यामि स्वाहा। जलो सुमतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाजनेन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। लघु शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्वप्रक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम राम अस्या उषा नमः। गणिगानमती मातु चतुर्संगस्य सर्व अभिषेक कर्तृजनानां सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शान्तिं कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु असट स्वाहा। चलो शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाजनेन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चलिए गंधोदक ले आए और पूज्य बड़ी माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका अयोध्या तीर्थ विकास की संप्रेरिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। जिस प्रवचन निर्देशिका को आप अनेक दिनों से पढ़ रहे हैं, अब उसकी परीक्षा की तारीख 1-2 दिन में ही घोषित होने वाली है। यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में 2025 में आपकी परीक्षा होगी और आपने सन 2023-24 में जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उन सब का सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध कराने की योजना चल रही है कि सभी जिज्ञासु भाई बहनों के पास, सभी विद्यार्थियों के पास, सभी पढ़ने वाले स्वाध्यायियों के पास में जो भी परीक्षाएं 19 परीक्षाएं आपने दी हैं, इन सब का एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। तो प्रवचन निर्देशिका की कक्षा प्रारंभ हो रही है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।
सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, आप इसमें ग्रंथ के स्वाध्याय के समापन की ओर ही लगभग चल रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद की वाणी में इसमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी कह रही हैं कि समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों को उत्कृष्ट रूप में, प्राथमिक रूप में पढ़ने का अधिकार संतों को है। गृहस्थ जन उसका श्रद्धान करें या उसको पढ़ें भी तो ये समझ करके पढ़ें कि ये मुनियों में ही सार्थक होता है, श्रावकों के लिए नहीं है। इसलिए पेज नंबर 184 पर उन्होंने कहा है, वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नानिस्सजम जिणोत्तम तम परमम सम्मचारितम। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है। इसके माध्यम से आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि ज्ञानी मुनि के भाव के कारणों को नष्ट करने के लिए जो बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध होता है, यानी वे क्रियाएं रुक जाती हैं, वह जिनेन्द्र देव द्वारा कथित परम सम्यक चारित्र है, माने निश्चय चारित्र है। इसमें लीन होने की योग्यता केवल मुनियों के अंदर आती है। यही बात पुण्य को हेय बताने के विषय में भी है। श्रावक के लिए तो पुण्य हमेशा उपादेय ही रहता है, मतलब वे तो पुण्य का ही संचय करें तो समझो मोक्ष मार्गी होते हैं। श्रावक ने अगर पुण्य छोड़ दिया तो वो तो पापों को करके नरक और तिर्यंच गति में ही जाएगा। इसलिए उसके लिए सर्वथा पुण्य ही उपादेय है। और मुनियों के लिए कथनचित शुद्धोपयोग में वह पुण्य हेय होता है, माने छोड़ने योग्य होता है। यानी जब शुद्धोपयोग होगा तो पुण्य की क्रियाएं अपने आप छूट जाएंगी, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए मुनियों के लिए शुद्धोपयोग में हेय हैं और कथनचित छठे गुण स्थान की सरागचर्या तक उपादेय हैं, यानी छठे गुण स्थान तक पुण्य का आश्रय लेकर के ही संत जन तपस्या करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं। श्रावक यदि पुण्य को हेय समझ लेगा तो पाप के सिवाय करेगा क्या, क्योंकि उसे शुद्धोपयोग तो हो नहीं सकता। बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर भी कहा है कि श्रावक को शुद्धोपयोग कभी भी नहीं हो सकता। कभी गधे के सींग भी उग जावे, आकाश में पुष्प भी खिल जावे, लेकिन वस्त्रधारी को कभी भी शुद्धोपयोग नहीं होता। इसलिए श्री कुंद कुंद देव ने द्वादशानुप्रेक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जीव पाप बुद्धि द्वारा पुत्र स्त्री के लिए धन कमाता है तथा दया और दान को नहीं करता है, वह संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। यानी 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 12 भावनाएं हैं। उनमें कुंद कुंद स्वामी ने इसीलिए कहा कि आपको यदि संसार के परिभ्रमण से दूर हटना है तो मोक्ष जाने की जिज्ञासा है, इच्छा है, तो पुत्र स्त्री आदि के लिए धन कमाकर जो पाप उपार्जन किया जाता है वह नहीं करना चाहिए। यानी कि मुनि दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो श्रावकों के कर्तव्य में आगे कहा है कि यदि श्रावक समय सार, नियम सार, मूलाचार, गोमठ सार, लब्धि सार, धवला आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसे उनमें मूलाचार से तो मुनियों की चर्या कैसी होती है ये समझना चाहिए, और समय सार में शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी ये समझना चाहिए। पुनः उसे क्या करना चाहिए, तो कहा है कि श्रावक को कुंद कुंद देव ने चारित्र पाहुड़, रयणसार, रत्नकरण श्रावकाचार इन ग्रंथों को पढ़कर अपने आचरण को शुद्ध बनाना चाहिए, और प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे रहे, सीता जी ने किस प्रकार अपने पातिव्रत्य धर्म को निभाया, भगवान ऋषभ देव ने किस प्रकार से 10 भवों तक
अपने जीवन का उत्थान करके राजा महाबल की पर्याय से उन्होंने ऋषभ देव तक की अपनी जीवन यात्रा किस प्रकार से सफल किया, संपन्न किया, ये सब पढ़ करके हमारे लिए उदाहरण बनते हैं और उससे शिक्षा मिलती है। स्वामी समंतभद्राचार्य ने अपने श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया है उसके 8 अंगों का विवेचन किया है, अनंतर सम्यक ज्ञान के 4 अनुयोगों पर प्रकाश डाला है और उसमें कहा है कि दर्शन मोह रूपी अंधकार के दूर हो जाने पर सम्यक दर्शन का लाभ होने से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तब साधु राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को स्वीकार करता है। यानी इस प्रकरण में आपको ये जानना है कि चारित्र के सकल चारित्र और विकल चारित्र ये 2 भेद होते हैं। सकल चारित्र दिगंबर मुनि धारण करते हैं और उपचार से आरिकाओं के 28 मूल गुण रूपी महाव्रत पालन करने के कारण सकल चारित्र उपचार से माना गया है। और विकल चारित्र माने देश चारित्र, अणुव्रत रूप चारित्र, प्रतिमा रूप चारित्र, ये अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम विकल चारित्र परिग्रह सहित गृहस्थों को होता है। इसलिए अगर गृहस्थ समय सार पढ़ने लग गए, दान दया अतिथि संविभाग पूजा आदि से दूर रहने लग गए तो उनका क्या होगा? इनको धर्म अगर नहीं मानेंगे तो इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है? अर्थात श्रावक को तो यही उचित है प्रातःकाल से उठना और गृहस्थ के कार्यों से स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना, गुरुजन हैं उनके प्रवचन को सुनना, उनको आहार दान देना, ये सब गृहस्थों के कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना ही उसका प्रमुख ध्येय होना चाहिए। अगर कर्तव्य से भटक गए तो आगे उनका कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए प्रवचन की शैली में विद्वानों के लिए भी निर्देश दिया गया है कि आप श्रोताओं को देखकर उनकी योग्यता के अनुसार प्रवचन कीजिए। अगर कोई विशेष स्वाध्यायी लोग हैं तो उनको आप समय सार आदि बड़े बड़े ग्रंथों की बात भी सुना सकते हैं। अगर सामान्य से गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं हैं उन्हें अपने कर्तव्य का भान कराइए, अष्टमूल गुणों के पालन का उपदेश दीजिए, महापुरुषों के चारित्र की बात सुनाइए ताकि वे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकें। इसलिए क्रम से उपदेश देने को कहा कि अगर एक भील को भी मुनिराज ने उपदेश दिया तो उसे कभी मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया। सागर सेन मुनिराज ने उसे मध्य मास मधु त्याग करने का उपदेश दिया, जिसको पालन करके वह भील मर करके सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया था। ये योग्यता की बात बताई कि साधुओं को भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे सामने कौन सी योग्यता वाले पात्र बैठे हुए हैं। शिव को चारण मुनियों ने सम्यक्त का उपदेश देकर 5 अणुव्रत धारण कराया। ऐसे सब उदाहरणों को पढ़ करके प्रवचन निर्देश का ग्रंथ को आप अपने जीवन में चरितार्थ करें। यही आपके लिए मंगल प्रेरणा है। और हमारे बीच में इस प्रवचन निर्देश को प्रस्तुत करने वाली पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी भी विराजमान हैं। वे आज सुमतिनाथ भगवान के मंदिर में पधारी हैं। उनसे भी हम आप सबको मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्राप्त कराना चाहेंगे। तो पूज्य माता जी से निवेदन है कि अपना मंगल आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करें। जब लो पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सुमतिनाथ भगवंत हैं गुण अनंत भंडार, 3 रत्न के हेतु मैं नमो अनंतो बार। भव्यात्मा हो, यहाँ जब भगवान सुमतिनाथ के इस चरण वंदना करने के लिए हम जब आते हैं तो बहुत पुराना संस्मरण याद में आ जाता है कि ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने यहाँ प्राचीन मंदिर जो ये है
प्राचीन मंदिर में जहाँ भगवान सुमंतनाथ के चरण विराजमान हैं, भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि जन्म के चतुर्थकालीन आए चरण विराजमान हैं, उसी स्थान पर छोटे से जगह पर आचार्य श्री ने, यहाँ 3 वेदियाँ हैं, तो उन्होंने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान कराई थी। और उस समय मैं घर छोड़ने के लिए, घर त्याग करने के लिए और दीक्षा लेने के लिए आए दिन प्रतिदिन कह रही थी। घर वालों को, सबको, माता पिता को सबको मालूम था कि ये ज़रूर अब घर में नहीं रुकेगी, निश्चित ही घर त्याग करेगी। और उस समय उस प्रतिष्ठा में मुझे, मेरी अवस्था जो है 17 वर्ष की थी, उस समय श्री देवी बनाया और प्रतिष्ठा संपन्न हुई। वो तिथि याद है आज भी, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी की तिथि थी। उस दिन मोक्ष कल्याणक हुआ और मोक्ष कल्याणक के दिन हम सभी, आचार्य महाराज की आरती हुई थी शाम को, भगवान की आरती के बाद हम लोग सब वहीं शाम को बैठे हुए थे, एकदम अंधेरा नहीं हुआ था। और उस समय वहाँ भगवान सुमंतनाथ के चरण के पास हम लोग सब बैठे हुए थे, 50 लोग बैठे हुए थे अंदर, और बहुत बाहर भी पंडाल बना हुआ था। पंडाल में सैकड़ों लोग थे, बल्कि यूँ कहो 500 से अधिक लोग थे। आकाश में देवों का जय जयकारा शुरू हो गया और देव जो है आकाश से जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, और देव और देवियाँ बहुत सुंदर सजे हुए, मुकुट पहने हुए थे। सब लोग देव जय जयकारा करते हुए, जय 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 करते हुए और इधर से उधर जा रहे थे। दर्शन करते हुए सब हाथ जोड़े हुए थे, सब जय जयकारा देखकर। तो हमेशा जब इस लोक पर मैं दर्शन करने आती हूँ तो पुराना संस्मरण एकदम दृश्य आँखों के सामने आ जाता है। वो दृश्य आँखों के सामने आ जाता है कि कैसे जो है देवों का आगमन हुआ और देवों ने जय जयकारा किया। तो सचमुच में ये शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या अतिशय क्षेत्र है, महान चमत्कारिक है, अतिशय पूर्ण और बहुत ही महिमापूर्ण है, जहाँ पर देवों का आगमन सतत होता रहता है। हमेशा देव आए रहे, चतुर्थ काल में तो आते रहते ही थे, पंचम काल में भी देव आते रहे हैं और इस अयोध्या की महिमा और इसका गुणगान करते रहे हैं। भव्य आत्माओं, आज भी देव आते हैं, आते रहेंगे। ऐसे हमने हसनापुर में भी 13 द्वीप की पंचकल्याणक में पाया था देवों का आगमन। तो भव्य आत्माओं, जहाँ भव्यता से और विशेष विधि विधान के अनुष्ठान के अनुसार क्रियाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, विधि विधान संपन्न होते हैं, वहाँ देवों का आगमन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो और आप ऐसे शास्त्र जन्मभूमि की अयोध्या की वंदना करके और ये भावना करें कि हे भगवान, इस जन्म की भूमि की वंदना कर करके हम लोग अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करें, पुनः पुनः जन्म न लेना पड़े। इसी भावना के साथ इस सुमंतनाथ भगवान की जन्मभूमि की वंदना करके और यहाँ विराजमान भगवान सुमंतनाथ, इनके मंदिर में विराजमान जो भगवान सुमंतनाथ, इनकी वंदना करके और जो जितने भी प्रतिमाएं विराजमान है यहाँ इस मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, उन सबको कोटि कोटि अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो सुमंतनाथ भगवान की जय। ये था लाइव टेलीकास्ट। वास्तव में जो सार्थक होता है, आज से 72 साल 6 महीने पूर्व की बात आपने उनके मुख से सुनी है जिन्होंने साक्षात देखा है, अनुभव किया है और भगवान के पंच कल्याणक को देवी बन करके माता की सेवा करके संपन्न किया है। तो आज कम से कम हमारे बीच में अयोध्या के जैन तीर्थ की महिमा को साक्षात बतलाने वाली ये पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। हम जब भी इस टोंक पर आते हैं तब पूज्य माता कहती हैं, देखो देखो यहाँ से देवता आए थे और ऐसे ऐसे आए थे, तब खूब जय जयकारा किया था और सारी बैठी हुई जनता ने देखा था। आचार्य देशभूषण महाराज जी ने देखा था और कहा था कि आज दुनिया में पहली बार, शताब्दी में पहली बार ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं उनकी जन्मभूमि में विराजमान हुई हैं। इस चीज़ का चमत्कार था। इससे पहले कहीं भी
ऋषभदेव भरत बाहुबली की 3 प्रतिमा एक साथ विराजमान नहीं थीं। उसके बाद आचार्य श्री नेमी सागर महाराज ने मुंबई के पोधनपुर में त्रिमूर्ति तीर्थ पर किया। पुनः गण्य ज्ञानमती माता के द्वारा भी हस्तिनापुर में 3 प्रतिमाएं विराजमान की गई, ऋषभदेव भरत बाहुबली की, और अन्य अनेक स्थानों पर भी अब भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। लेकिन अयोध्या तीर्थ की ये प्राचीन घटना अपनी आँखों से देखने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आपने श्रवण किया। हम ऐसी प्राचीनतम पूज्य माता के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। इनके निमित्त से हमें कई बार उन जन्मस्थलियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और हमारे पारस चैनल के दर्शक भी इन दृश्यों को देख लेते हैं, घर बैठे भगवान के दर्शन कर लेते हैं। आप सब एक बार अयोध्या साक्षात पधार करके दर्शन करेंगे तो नरक और तिर्यंच गति दोनों टल करके और देव गति की प्राप्ति के लिए आप टिकट ले लेंगे, समझो रिजर्वेशन करा लेंगे। तो आप सब इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। आने वाली 27 तारीख को